तड़ीपार माफी मांग, तड़ीपार माफी मांग, तड़ीपार माफी मांग, माफी मांग तड़ीपार माफी मांग। भाई साहब ऐसा चला रखे हैं ट्विटर पे सवेरे से, भाई साहब नंबर 1 ट्रेंड चला दिए, नंबर 1 बना दिए भाई साहब। हम तो प्रियंका गांधी के बैग पे वीडियो बनाने वाले थे, प्रियंका गांधी जो फिलिस्तीन वाला जो बैग, भाई साहब ही बैग लगा के पहुंचे हैं पार्लियामेंट में, फिलिस्तीन वाला। तो हम तो प्रियंका गांधी का फिलिस्तीन के टॉपिक पे वीडियो बनाने वाले थे, पर वो तो भाई साहब ट्विटर पे देखे तो कुछ और ही चल रहे हैं, तड़ीपार माफी मांग। भाई साहब हमको तो अपने स्मृति मैडम याद आ गए, स्मृति मैडम कैसा बुरा हो गए भाई साहब। आज स्मृति मैडम पार्लियामेंट में होते ना, इन लोग को टक्कर पे भाई साहब ही जो भी चला रहा है ना तड़ीपार माफी मांग, भाई साहब टक्कर पे बोले होते माफी मांगो, माफी मांगो, सोनिया गांधी माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो। भाई साहब बहुत याद आ रहे हैं स्मृति मैडम के हमको करके। भाई साहब आज पार्लियामेंट में होते ना तो इन सब लोग को जवाब देते, पर हमको तो ये समझ में नहीं आता है बोल किसको रहे हैं। तड़ीपार माफी मांग, तड़ीपार माफी मांग, कौन तड़ीपार है? का क्राइम किए थे, कितना बड़का क्राइम किए थे, मतलब कौन सा अपराध किए थे जिसकी वजह से तड़ीपार कर दिए गए थे? ऐसा कौन सा जुर्म कर दिए थे? कौन तड़ीपार है जिसका सवेरे से ट्विटर पे लिब्रांडू राजेश भेज दिए, देख रहे हैं कहाँ भेजे। ये तो लिब्रांडू भी सेम बात लिख रहे हैं भाई साहब, तड़ीपार माफी। और वीडियो है, एक मिनट, वीडियो भी लिख के वीडियो तो हमारे शाह जी के लग रहे हैं और नीचे लिख रखे हैं तड़ीपार माफी मांग। मतलब ये का कनेक्शन है? चला के देख रहे हैं वीडियो कहाँ है, आप लोग भी देखो। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। ओ तो इस वजह से कह रहे हैं अंबेडकर का जो ऐसा वो किए हैं शाह जी जो ये तो पार्लियामेंट के वीडियो हैं, पार्लियामेंट के वो डिबेट चल रहे हैं जो उसमें बोले होंगे। ये जो वीडियो जो अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, आजकल फैशन हो गए अंबेडकर 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 बोलने का। इतना भगवान का नाम लिए होते तो आप तो वीडियो देख ही लिया, शाह जी कहा बोल रहे हैं इतना भगवान का नाम लेते ना जितना अंबेडकर का नाम ले रहे हैं तो 7 जन्म को स्वर्ग मिल जाते भाई साहब। हाँ तो कहा गलत बात बोल रहे हैं शाह जी? भगवान का नाम लेने चाहिए, अंबेडकर का नाम लेने से कहाँ मिलते हैं? स्वर्ग मिलते हैं कोई? वो जिन लोग को मिल रहे होंगे वो, मतलब जिन लोग को फायदा हो रहे होंगे वो और लोग हैं। वो हमरे शाह जी को तो बाबा साहेब नहीं, साहेब का नाम लेने से फायदा मिले भाई साहब, 7 जन्म का स्वर्ग मिल गए। नहीं तो ये देखे नहीं भाई साहब वो तड़ीपार वाला जो तड़ीपार वाला ही जो चल रहे थे भाई साहब, वो एक स्टेट से भगा दिए थे, गुंडा वाला वो बना दिए थे, बिल्कुल जैसे ये बॉलीवुड के विलेन नहीं है भाई साहब। वो भाई साहब कंपेयर करता है हमरे शाह जी को और इसको भाई साहब एकदम सेम बनाता। जब भी शाह जी का कोई टॉपिक वायरल होते हैं तो भाई साहब ही में बनने लगते हैं। ये गुंडा जो है फिल्म के जो बकवास करता रहता है, फालतू में पिछवाड़ा सुलगा रहता है। आपको तो पता ही भाई साहब बर्फ के सिल्ली और खर्चा बढ़ जाते हैं इन लोग का बकवास सुन सुन के। बाबा साहेब का नाम लेंगे हमरे शाह जी या अपने साहेब का लेंगे? भाई शाह जी को किसका नाम लेने से फायदा हुए हैं? बाबा साहेब का नाम लेने से फायदा हुए हैं या साहेब का नाम लेने से? देखे नहीं जो मजाक बना रहा है, जो तड़ीपार माफी मांग, तड़ीपार माफी मांग चला रहा भाई साहब। कौन बचाया था शाह जी को? कौन बताया तड़ीपार से? भाई साहब जेल में सड़ रहे होते शाह जी अब तक जो साहेब नहीं होते। तो बाबा साहेब अच्छा लगेंगे हमरे शाह जी को या अपने साहेब अच्छा लगे? एक और भाट साहब आ गए हो, एक मिनट। आज तो ऐसा लग रहे हैं भाई साहब पूरा लंका ही लगेंगे हमरे। वो शाह जी का वो पुराना कोई मैगजीन का फोटो भेजे हैं वो जो, और इसके तो शायद ही मतलब होते हैं कि आदमी जेल से बाहर काहे घूम रहा है, जेल के बाहर कैसे है? इसको तो जेल में होना चाहिए था भाई साहब। इन लोग को ही तो जवाब है। हमरा शेर जो काम किया है ना भाई साहब, जिसको ही बोल रहा था ना जेल में होना चाहिए, आज भाई साहब पूरे देश में जिसको मर्जी उसको जेल में डाल रहा है। रासुका लगा रहा, सो UAPA लगा रहा, उस पर भाई साहब बेल भी नहीं मिलने दे रहा, जिसको ही जेल में देखना चाह रहा था ये सब लिब्रांडो। और एक बात बताओ बेटा हमको, और एकदम ईमानदारी से सच्चाई से बताना, बिल्कुल हमरे शेर की तरह। बाबा साहेब अम्बेडकर का सबसे ज्यादा स्टेचू कौन लोग तोड़ता है हमारे देश में? कौन से विचारधारा का लोग तोड़ता है? RSS BJP के विचारधारा वाला लोग तोड़ता है, BJP पार्टी वाला तोड़ता है, या कांग्रेस वाला तोड़ता है, या समाजवादी पार्टी वाला तोड़ता है, या बहुजन समाज पार्टी वाला, या आम आदमी पार्टी वाला, या DMK वाला, या
कौन से पार्टी का तोड़ता है, कौन से विचारधारा का लोग तोड़ता है। अंबेडकर का जितना भी स्टेचू तोड़ता है लोग देश में, आप लोग को तो पता ही भाई साहब, देश में कहीं ना कहीं कितना गांव में कहीं भी जहाँ कोना में भी कहीं अंबेडकर का स्टेचू लगे होते हैं भाई साहब। सवेरे को टूटे मिलते हैं, कहीं बाबा साहेब का उंगली टूटा हुआ मिलता है, कहीं किताब फटा हुआ मिलता है। संविधान वाला जो, एक तो भाई साहब इस संविधान वाले बात से ही हमको सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है। अंबेडकर के वजह से जो इस संविधान लागू हो गए ना भाई साहब, कितना बढ़िया अपना आरएसएस बीजेपी का विचारधारा वाला भाई साहब मनुस्मृति लागू होते हमारे देश में, हिंदू राष्ट्र बन जाते हैं ना भाई साहब, जो हमारे सावरकर चाहते थे, गौड से चाहते थे, गोलवलकर चाहते थे भाई साहब सब, और हमारा शेर भी चाहता है। बोलता ही नहीं है, खाली पार्टी का और सब लोग तो बोला होता है भाई साहब खुल के हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू। तो भाई साहब जो हिंदू राष्ट्र बन जाते और मनुस्मृति लागू हो जाते, तो दलित बलित जो है ना, ये आदिवासी पादिवासी जो भाई साहब किसी का हिम्मत नहीं होता चूं करने का। ये जो अब जाके भाऊ कोई मारपीट हो जाते हैं, कहीं कोई मार बार देता है तो भाई साहब वो थाने में रिपोर्ट करवाने पहुंच जाते हैं। इस संविधान के वजह से ही, अंबेडकर के संविधान के वजह से ही थाने में रिपोर्ट करवा। वैसे तो थाने में पहुंचने पे भी आप लोग को पता ही है क्या होता है, कितना आसानी से रिपोर्ट लिखे जाते हैं, उल्टा दलित का ही। पर जब भाई साहब थाने में रिपोर्ट नहीं लिखे जाते, थाने में भी अत्याचार कर दिया जाता ना, तो भाई साहब अदालत में पहुंच जाता है, अदालत में वो केस कर देता है, अदालत में जाके भाई साहब SC ST एक्ट लगवा देते हैं अंबेडकर के इस संविधान के वजह से ही भाई साहब। तो अब सोचो, आप लोग ही बताओ हमको, बाबा साहेब अच्छे लगेंगे RSS बीजेपी वाले लोग को, जो भाई साहब मनुस्मृति की जगह अपना इस संविधान लागू करवा दिए देश में, अपना मनमर्जी नहीं करने दिए, हिंदू राष्ट्र भी नहीं बनने दिए भाई साहब। देखने भाई साहब अम्बेडकर ही सावरकर को कैसा कैसा बात लिख के गए हैं, जिस सावरकर को भाई साहब हमारा शेर भी इतना मानता है भाई साहब, सब पूरा कैसा कैसा बात लिख के गए हैं। हिंदू राष्ट्र का डिमांड जो, वो मुस्लिम राष्ट्र का जो डिमांड जिन्ना किए थे भाई साहब, जिन्ना से पहले कर दिए थे, और 2 राष्ट्र का थ्योरी दे दिए थे भाई साहब की मुसलमान का अलग राष्ट्र होने चाहिए, हिंदू का राष्ट्र अलग होने चाहिए, हिंदू राष्ट्र अपना हिंदू राष्ट्र होने चाहिए, जहां मनमर्जी का भाई साहब सैकड़ों साल से जो हम करते आ रहे हैं अपना हिंदू राष्ट्र भाई साहब वैसा ही करते रहे। जिस जात का जो काम बताए थे, जो बढ़िया सिस्टम थे, वो भाई साहब वैसा ही चल रहे होते, जो मनुस्मृति के हिसाब से, वेद पुराण के हिसाब से, अपना शास्त्र के हिसाब से, अपना कमर के पीछे वो झाड़ू बांध के चलते थे भाई साहब। वो परछाई नहीं पड़ जाए भाई साहब, किसी दलित के कान में वो भाई साहब शास्त्र का आवाज भी आ जाता था ना, कोई मंत्र आ जाता था तो भाई साहब पिघला हुआ शीशा डाल देते थे कान में भाई साहब, ही सुन कैसे, कितना बढ़िया सिस्टम थे भाई साहब। वो स्तन काट देते थे, उसका टैक्स लगे हुए थे दलित पलित लोग पे भाई साहब। मंदिर में कहीं घुसने का परमिशन नहीं थे अपना, कहीं भी वैसे तो घुसने का परमिशन तो अब भी नहीं है भाई साहब। देखे नहीं पार्लियामेंट में वो मोटा मोटा तौंद वाला, मोटा मोटा पेट वाला सब पंडित जी आए भाई साहब, किसी दलित को भाई साहब, आदिवासी राष्ट्रपति को तो बुलाए भी नहीं भाई साहब। तो एक तरह से तो मनुस्मृति लागू है भाई साहब हमारे देश में। राम मंदिर के उद्घाटन पे भी दलित राष्ट्रपति को नहीं बुलाए, तो एक तरह से तो हमारे शेर ने मनुस्मृति लागू कर रखा है देश में। कर तो सब वैसा ही रखा है हमारे शेर ने, जैसा मनुस्मृति में लिखा हुआ है भाई साहब। ना पार्लियामेंट में आने दे रहा दलित को, ना राम मंदिर में आने दे रहा दलित को भाई साहब। और हमारे महाराज जी भाई साहब, हमारे महाराज जी कैसा मुख्यमंत्री निवास को भाई साहब गंगा जल से धुलवा दिए थे। अखिलेश यादव जो पहले CM थे भाई साहब, वो कुर्सी पे बैठे होंगे उस पे, वो पिछड़ा दलित ही नहीं भाई साहब, पिछड़ा का भी सब औकात मनुस्मृति में सब लिखे हुए हैं। तो हमारे महाराज जी भाई साहब गंगा जल से धुलवा दिए थे, पूरा शुद्ध करवा दिए थे पूरा मुख्यमंत्री निवास को भाई साहब। तो एक तरह से तो मनुस्मृति लागू है आज भी भाई साहब, पर का कि खुल के नहीं है एकदम, वैसे जैसे बिल्कुल कानून बनते हैं, जैसे ही संविधान बने हुए हैं भाई साहब, वो थाना कोर्ट कचहरी में सब उसके हिसाब से चलते हैं। पूरे तरह से ओपनली लागू नहीं है मनुस्मृति, वैसे अलिखित तौर पे लागू है, सिर्फ लिखित तौर पे होने चाहिए थे। और वो किसके वजह से नहीं बन पाई कानून मनुस्मृति जो भाई साहब, बाबा साहेब की वजह से। तो अब आप लोग ही बताओ हमको, हमरे शाह जी को कौन बचाया, बाबा साहेब बचाए या साहेब बचाए जेल जाने से, तड़ी पार होने भाई साहब। कैसा ये सब जो फोटो वीडियो आ रहा है भाई साहब, पूरे तरह लागू हो जाते ना ये बाबा साहब के संविधान, वो तो भाई साहब पूरे तरह से लागू नहीं है, पूरी तरह ईमानदारी से लागू हो जाता ना कानून वानून, जेल में होते शाह जी, देश का गृह मंत्री बनने के बजाय भाई साहब जेल में सड़ रहे होते। जो साहेब नहीं भाई साहब, साहेब हेल्प नहीं करते, तो बाबा साहेब हेल्प किए हैं, हमारे शाह जी का साहेब किए हैं। ओ भाई साहब जेल से याद है वो शंकराचार्य कैसा बात बोले हमारे शेर को, और छुटका शेर को भाई,
वो योगी जी को, महाराज जी को बोल रहे हैं भाई साहब, जो कानून ढंग से काम करता ना हमारे देश में, तो ये दोनों लोग जो आज जेल में होते हैं भाई साहब। शंकराचार्य ऐसा बात बोले हमरे शेर को और योगी जी को भाई साहब, जैसा बात ही शंकराचार्य बोल सुनेंगे नहीं भाई साहब। वो लिब्रांडू राजेश फोन कर रहे हैं भाई साहब, आप लोग हमको एक बात बताओ, भारत रत्न कौन दिया अम्बेडकर को? बताओ बेटा, भारत रत्न कौन दिया? मिनिस्टर कौन बनाया था अपने सरकार में? वो सब बात छोड़ो, कौन अपना वो अम्बेडकर को कैसा कैसा कहा किए थे, वो भारत रत्न कौन दिया हमको, केवल इतना बता दो। और दूसरा वो बात वो जो हम पूछे थे, कौन से विचारधारा का लोग बाबा साहब अम्बेडकर का स्टेचू सबसे ज़्यादा तोड़ता है देश में? उंगली बुंगली तोड़ देता, वो जो बाबा साहब का उंगली जो ऐसे है वो कौन तोड़ता? वो कमेंट करके बताओ हमको। और तड़ीपार कौन है ये भी लिख दो। वैसे तो पता चली गए कौन तड़ीपार है, ये लिब्रांडू राजेश जो भेज दिए हैं, पिछवाड़ा सुलगाई दिए हैं हमरा, ये बता के कौन है तड़ीपार। पर फिर भी आप लोग भी कमेंट में लिख के बताओ कौन है तड़ीपार। वीडियो बंद कर रहे हैं अब हम।